वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से यहाँ मुलाकात करेंगे। छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत, 25 किलोवाट तक सार्फिन को नेपरा से इजाज़त लेने से इस्तिस्ना होगा। नेपरा ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी। और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $1,30,00,000 का इजाफा। ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब 4 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 43 करोड़ 16 लाख डॉलर रिकॉर्ड। मजमूई ज़खायर 22 अरब 47 करोड़ 46 लाख डॉलर हो गए। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस महदूद क्यों? गोला बारूद की कमी पर गुमराह क्यों किया? अमरीकी सदर ने वज़ीर दिफा की क्लास ले ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते कैंप डेविड में सदर ट्रंप ने पीट हेग्ज़िट पर बरहमी का इजहार किया। अमरीका को तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। अमरीका के पास बड़े पैमाने पर असला गोला बारूद के ज़खायर हैं। अमरीका के पास बड़े पैमाने पर असला गोला बारूद के ज़खायर हैं। अमरीकी सदर ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, नया असलहा बनाने के साथ खरीद भी रहे हैं। दिफाई कंपनीज रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रीज तामीर कर रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। गांधी की बुनियाद रखेगी वो दो इश्यूज, एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कि रेफ्यूजीज़ की 10 सीटें तो हम लेके घर से चलते हैं। दूसरी बात बुनियाद रखती गई फेज़ वाइज में। पाकिस्तान में इससे पहले कभी फेज़ वाइज इलेक्शन नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नशस्तें छीनी गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार मशकूक है। नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपी रहनुमा ने कहा, धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान ने रखी। जहां सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, वहां अवाम को क्या मिलेगा? हम मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी मुआहदा करके मुल्क छोड़ने वालों में से नहीं है। अब एक तरफ सिस्टम की टिक टॉक है, एक तरफ पीपल्स पार्टी ने इनकी हुकूमत की टिक टॉक का गड़ी के आपका। जब उनके कैबिनेट खुद कहेगी कि हम कोलैप्स हो गए हैं, हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो पाकिस्तान का तो हर शहरी कहेगा कि आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सब उनके वज़रा के बयानात से हुआ है। नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जब वज़रा कहीं निज़ाम गिर गया तो उसका मतलब है कि कम बद गया नहीं, बिल्कुल मुक गया है। कलदम कमेटी से मुतालिक राना सना ने गलत इल्ज़ामात किया। सबको इल्म है कलदम तंजीम से किसका ताल्लुक रहा। लोग जंग की तारीख से भी वाकिफ हैं। सूबा सिंध की असम्बली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पर कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पर। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। सूबों की तकसीम के मामले पर जज्बाती नहीं होना, लाशें नहीं गिरने देंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध असम्बली कई बार नए सूबों की मुखालफत कर चुकी है। आइन में इसका तरीक़ाकार दर्ज है। इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर एहतजाज किया जाए। गलत और सही में फ़र्क जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें करना चाहिए, और सहाफ़ी होते हुए तो डरी होती है कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, आप जो लिखते हैं उससे लोग अपनी राय डेवलप करते हैं। उस राय को जो है वो कितना ऑथेंटिक, कितना साइब होना चाहिए, ये मुझे तो कम से कम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स बैरून मुल्क फरार हैं, वतन के खिलाफ प्रोपागेंडा भी कर रहे हैं। अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए काम करना होगा। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप प्रोग्राम में शामिल किया है।
सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ रावलपिंडी अहमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। दिफाई और अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी मिलकर निपटा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने कहा, सोमालिया की सिक्योरिटी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। कराची में मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त, लाश के मुकाम से 30 बोर का खौल मिल गया। मुमकिन तौर पर रजा को लगने वाली गोली का खौल है। अदालत ने रजा की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। मेडिकल बोर्ड भी बनाने की हदायत। कराची पुलिस चीफ आजाद खान कहते हैं, पुलिस सर्जन ने लाश का मुआयना नहीं किया, सिर्फ तस्वीर की बुनियाद पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी। लाहौर में पीछे रहनुमा के कत्ल की तहकीकात। टिकटॉकर खातून ने अब्दुल्ला के ड्राइवर को ट्रैप किया। वारदात के रोज भी वीडियो कॉल हुई। पुलिस ने ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया, कॉल डाटा भी निकलवा लिया। शूटर्स गुजरांवाला से हार किए गए, पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तलाश जारी है। चित्राल में सैलाब से सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो गई। गहरत गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरिया चित्राल का बहाव रुक गया। आरजी झील डैम की शक्ल इख्तियार कर गई। दरिया किनारे आबाद मुतादिद देहात को शदीद खतरात लाहक हैं। जमीनें दरिया बुर्द होने लगी। ब्रॉड पीक पे मजीद 3 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं। हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप मुंतकिल कर दी गई। एक पाकिस्तानी समेत दीगर 3 की तलाश जारी है। मौसम खराब होने के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। चंद दिन पहले बर्फानी तौदा गिरने से हादसा हुआ था। फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड नामजदगी की दौड़ में शामिल हुई। ये पाकिस्तान और सिंध के लिए एजाज है। नामजदगी मिली तो यह तारीखी संग मील होगा। शर्जील इनाम मेमन की फिल्म बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने कहा, हुकूमत सूबे में फिल्म सकाफत और तख्लीकी सनत के फरोग के इक़दाम कर रही है। सिंध को फिल्म साजी का मरकज बनाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस नहीं लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकाम ने टैंकर्स के जरिए घर घर साफ पानी फराहम करने की तजवीज़ दे दी। मरियम नवाज ने कहा, दूर दराज इलाकों में पानी के लिए मुशक्कत का वक्त खत्म हो गया है। जहां साफ पानी मुयसर नहीं, वहां बोतल बंद पानी पहुंचाएंगे। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान खुशाब ने अवाम से फीडबैक लेने की हदायत कर दी। मुल्क में नई कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड कायम हो गया। जुलाई में SACP में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। 5 बैनुल अक़वामी कंपनीज ने भी पाकिस्तान में दफातर कायम कर लिए। मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात और चीनी कंपनीज शामिल 112 कंपनीज में गैर मुल्की डायरेक्टर्स हैं। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की मौत अरीब के नाम से शनाख्त हो गई। लाश हॉस्टल के कमरे से मिली। निजी यूनिवर्सिटी इलाका डिफेंस में है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू काम के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। शनाख्त नवीद जान दुरानी और दिलनाज बेगम के नाम से हुई। मजीद तहकीकात जारी। गरूब आफ्ताब के बाद खातून को थाने में लाने पर पाबंदी आयद। गाजियाबाद थाने में ज्यादती के बाद लाहौर पुलिस का नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। किसी मुल्जिमा या मुद्दया को शाम के औकात में थाने में तलब नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में खवातीन का डकैत गैंग सामने आ गया। मोटरसाइकिल सवार खवातीन ने राह चलती खातून से पर्स छीन लिया। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। गैंग मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। पुलिस तलाश में जुट गई है। अब नाए हरमुज से महफूज जहाजरानी होगी। ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकेंगे। अमरीकी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। मार्को रूबियो और एडमिली बैंड ने वाशिंगटन में बैठक लगाई। मशरिक़ वस्ता समेत बैनुल अक़वामी सलामती पर ताउन जारी रखने का अज़म। आलमी अमन के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
तेहरान से मुतल्लिक वाशिंगटन के रवैये में लचक आने लगी। अमेरिका ने ईरान की 3 कंपनीज और 2 तैयारों से पाबंदी उठा ली। मुतअद्दिद इराकी फ़िज़ाई कंपनीज पर भी पाबंदी की फहरिस्त निकाल दी। महकमा खजाना के मुताबिक फ्लाई बगदाद, इराक एक्सप्रेस समेत कंपनीज और 2 तैयारों की पाबंदियां ख़त्म कर दी। इन पर पासदारान इनकलाब से राब्तों का इल्ज़ाम था। खलीज अदन में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स निशाना बनाए। यमन के हूथियों का दावा। तर्जमान ने कहा सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है। गुज़श्ता माह से अब तक 9 सऊदी टैंकर्स निशाना बनाए जा चुके हैं। इससे पहले भारतीय माल बर्दार जहाज तबाह किया गया था। यमनी बहरिया कोस्ट गार्ड ने बरवक्त कार्रवाई की, जहाज के हमले को बचाया था। बहरीन अस्वद में यूक्रेन के बहरी जहाज पर हमला। रूसी हुकाम का कहना है इसमें असलहा और दीगर अस्करी साजो सामान ले जाया जा रहा था। यूक्रेन ने तरदीद कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज गंदुम से लदा था। हमले के बाद आग लग गई। जहाज मारा क्वीन अफ्रीकी मुल्क गिनी बसाऊ के परचम तले सफर कर रहा था। हसीना वाजिद की वर्चुअल तकरीब में शिरकत। साबिक बांग्लादेशी कप्तान को महंगी पड़ गई। मुश्तइल अफराद का शकीबुल हसन के घर पर हमला। खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए। दूसरी मंजिल पर आग लग गई। हमले के वक्त शकीबुल हसन घर में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एडमिशन टेस्ट की तारीख तब्दील। PMDC के एलामी के मुताबिक इम्तहान 16 अगस्त के बजाय 20 सितंबर को होगा। इम्तहान की तारीख के अलावा दीगर तमाम शराइत और ज़वाबित इम्तहानी इंतजामात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। यौम आज़ादी करीब आ गया। तैयारियों में तेजी। जगह जगह स्टॉल सज गए। कौमी परचम की बहारें, बैजेस, कैप्स, बैंड्स और दीगर अशिया की खरीदारी। बच्चों का वतन से मोहब्बत का इजहार। कहते हैं प्यारे मुल्क में दरख्त लगाएंगे, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बनेगा। डोमेस्टिक क्रिकेटर हमजा नजर पर 2 साल की पाबंदी, 10 लाख रुपए जुर्माना। तमाम मुल्की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने पर पाबंदी होगी। उन्होंने PCB के जरिए वीजे के लिए दरखास्त दी, मगर हक़ाइक़ छुपाए। बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। और इंग्लिश खिलाड़ी जोस बटलर ने T20 में रिकॉर्ड बना डाला। सबसे ज्यादा 14,833 रन बना लिए। उन्होंने वेस्टइंडीज के कैरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैनचेस्टर सुपर जॉनस्टन की क़यादत करते हुए वेल्श फायर के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों पर 51 रन बनाए।